सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि लोकसभा सदन के अंदर प्रतिपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। आप सभी को बता दें कि लोकसभा सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने बीजेपी पार्टी पर और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए काफी अहम मुद्दे सदन के अंदर रखे। आप सभी को बता दें कि लोकसभा सदन का पहले दिन ही राहुल गांधी जी का ये रूप देखकर सभी लोग बोचक्के रह गए और बीजेपी पार्टी पर लगातार वो निशाना साधते रहे। लगभग 40 मिनट का उनका ये भाषण रहा, जिस पर उन्होंने बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष किया और उनके जो काम रहे, उनके जो रणनीतियां रही, उनकी जो पॉलिसी रही, उन पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी जी ने अपनी बातें रखी। आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी जी ने किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, रोजगार के ऊपर, निजीकरण के ऊपर बात करते हुए अग्निवीर और पेपर लीक नीट पर अपनी बातें रखी। इसी बीच जब राहुल गांधी जी जिस मुद्दे पर बात करते और सत्ता पक्ष के लोग बीच में उन्हें रोकने का काम करते, जब उन्होंने किसानों की बात की, एमएसपी लागू करने की बात की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने चंद पूंजीपति लोगों के कर्जे माफ किए हैं, तो फिर किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं किए? कुछ ही तो परसेंट था जो पूंजीपति लोगों के जितने कर्जे माफ हुए, उसका कुछ परसेंट किसानों के कर्जे भी वो माफ कर सकते थे। जब किसान अपनी एमएसपी और तीनों जो कानून है उसको नहीं मानने के लिए वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार क्यों उन्हें जबरदस्ती किसानों के ऊपर सौंप रही है? इसी के साथ राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किस कदर बीजेपी सरकार जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आए दिन जो पेपर लीक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं और देश के सामने जो आ रहे हैं, इसके बाद जो अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर योजना सैनिक में भेदभाव करने की एक योजना है। आज बीजेपी सरकार जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा देने से मनाही कर रही है और साथ में उनकी पेंशन को लेकर किसी प्रकार का कोई पॉलिसी नहीं है इन लोगों के पास, और साथ में अग्निवीरों की जो टाइम पीरियड इन्होंने डिसाइड किया है वो एक सैनिक और जो अग्निवीर सैनिक है उनमें ये भेदभाव की प्रक्रिया है, युवा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी के साथ महिलाओं के ऊपर चर्चा करते उन्होंने गैस सिलेंडर पर बात की और महंगाई पर बात की कि किस कदर आज हर एक वर्ग पर महंगाई बढ़ती जा रही है, और साथ में बेरोजगारी पर उन्होंने चर्चा की। आज युवा जो वर्ग है, जो प्राइवेट जो पब्लिक जो सेक्टर है उनको प्राइवेट किया जा रहा है और चंद पूंजीपति लोगों को ही माला माल करने का काम किया जा रहा है। निजीकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे प्रकार के जो उद्योग थे आज बीजेपी सरकार के अंदर वो बंद हो चुके हैं और युवा जो है वो बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है, और किसान जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, हजारों जो किसान है, सैकड़ों जो किसान है, उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं। उसके बाद भी बीजेपी सरकार अपने निर्णय से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, और इसी के साथ उन्होंने काफी बहस इन मुद्दों पर चली, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो लोगों को डराने का काम कर रही है। हमारे जो देश के महान लोग हुए और हमारे जो महान विभूति इस देश के अंदर हुए, उनका जो कहना था कि डरो मत और डराओ मत, लेकिन बीजेपी सरकार प्रेजेंट के अंदर जो हर एक वर्ग है उसको डराने का काम कर रही है। इसी बीच उन्होंने आगे बातें रखते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए और उन पर आरोप लगाया कि भाजपा नेता हिंदू नहीं है। उन्होंने जो बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उन पर ये कटाक्ष किया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वे 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर देश में हिंसा, नफरत, डर फैलाने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत नहीं फैला सकता, डर नहीं फैला सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर आपत्ति जताई तो राहुल ने पलटवार किया। वे भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी पूरी तरह से हिंदुत्व प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी बीच उन्होंने आगे बातें करते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार, सत्तारूढ़ दल या आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
राहुल ने भगवान शिव, गुरु नानक और ईसा मसीह के पोस्टर दिखाते हुए कहा कि उनका संदेश है कि डरो मत और डराओ मत। सभी धर्म और हमारे महापुरुष अहिंसा और अभय मुद्रा की बात करते हैं, लेकिन जो खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत और नफरत करते हैं। ये उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए हिंसा पर चर्चा करते हुए उन्होंने बातें रखी कि किस कदर से हमारे जो भगवान हुए, शिव गुरु हुए, गुरु नानक हुए, महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने जो संदेश दिया कि डरो मत डराओ मत, ये उनके संदेश थे। उन्होंने पोस्टर दिखाते हुए सदन के अंदर अपनी बातें रखी। इसी बीच जो बीजेपी सरकार है वो जो फिलहाल के अंदर जो राजनीति कर रही है वो हिंसा फैलाने की, नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। साथ में उन्होंने आगे बातें करते हुए संविधान के ऊपर चर्चा करी और साथ में जय संविधान और संविधान की उन्होंने दुहाई देते हुए कहा कि हमने संविधान को बचाने का काम किया है। इसी फलस्वरूप सत्ता के अंदर आज बीजेपी सरकार की जो 400 पार का जो नारा था आज वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। साथ में उन्होंने 10 साल में संविधान और भारत की अवधारणा पर सुनियोजित हमला किया गया। पीएम मोदी के आदेश पर मुझ पर 20 से अधिक मामले दर्ज किए गए, 2 साल की सजा दी गई। स्पीकर ओम बिरला मुझसे हाथ मिलाते हैं तो कंधे सीधे रहते हैं, पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं तो उनके कंधे झुक जाते हैं। आप सभी को बता दें कि जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला जी, उन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने उन पर भी चर्चा की कि किस कदर से वो जब मुझसे हाथ मिलाते हैं तो उनके कंधे सीधे रहते हैं, मोदी से हाथ मिलाते हुए उनके कंधे झुक जाते। स्पीकर को झुकना नहीं चाहिए। और साथ में अग्निवीर पर और अग्निपथ योजना पर बात करते हुए राहुल गांधी जी ने आगे ये कहा कि सरकार अग्निवीरों का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें इस्तेमाल करो और फेंक दो कि उनकी जो राजनीति है वो सामने दिख रही है। मजदूर उन्हें मानती है, शहीद उन्हें नहीं मानती है। ये अग्निवीर पर बात करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि किस कदर जो बीजेपी सरकार की जो सोच है कि वो जो शहीद है उनको शहीद न मानकर मजदूर मान रही है और उन्हें इस्तेमाल कर कर उन्हें दूर फेंकने का काम बीजेपी सरकार की जो सोच है वो दिखाई दे रही है। इसी बीच प्रतिपक्ष की तरफ से खड़गे जी ने भी सदन के अंदर बातें उठाई और उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने महज ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है के बयान पर पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि पेपर लीक आतंकी हमले से अंदाजा लग गया है कि पिक्चर कैसे होने वाली है। ये प्रतिपक्ष की तरफ से बीजेपी सरकार पर जो कटाक्ष उन्होंने किए और जैसे सत्ता पक्ष की तरफ से भी उनका पलटवार किया गया और बीच बीच में राहुल गांधी जी के वक्तव्य को बीच बीच में रोका गया और उन पर पलटवार भी किया गया। साथ में राहुल गांधी जी ने अपनी बातें बेरोजगारी, निजीकरण, महंगाई, महिला, किसान और अग्निवीर और किसान मुद्दों पर लगातार वो अपनी बातें रखते गए और साथ में सत्ता पक्ष ये बातें सभी सुनते भी गए और साथ में राहुल गांधी जी को वो बीच बीच में रोकते भी गए। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से निडर होकर जो प्रेजेंट के अंदर जो हालात विद्यमान है उन पर सदन के अंदर इन बातों पर चर्चा की और पूरे देश के अंदर अभी इस प्रतिपक्ष की तरफ से जिस तरीके से सदन के अंदर बातें उठाई गई, पूरे देश के अंदर ये एक चर्चा का विषय बन चुका है कि राहुल गांधी जी को जब मौका मिला सदन के अंदर तो उन्होंने पूरे देश के अंदर हर एक वर्ग पर हो रही जुल्म जाति के बारे में और महंगाई, निजीकरण, अग्निवीर, किसान और इन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। पेपर लीक, नीट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में उन्होंने लोकसभा सदन के अंदर बातों को उठाया। और इसी बीच आप लोकसभा और विधानसभा के सदन से अपडेट जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।